हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 29 जुलाई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। 5 बजे हम मिलते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। सो आज भी वही काम हम करने वाले हैं। सो आज देखते हैं 5 कौन से नए टॉपिक है हमारे पास। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी सीरीज़ है यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए बहुत ही ज़रूरी आपके लिए रहने वाली है। 2020 की कह दो, 21 कह दो, 22 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 ये मेरा कोड है, रेफरल कोड है। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ अनअकैडमी। मैंने आपको पहले बताया था अनअकैडमी पे अगर आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है तो इट विल कॉस्ट अराउंड 64,000। यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000, है ना। और 1 ईयर का जो कोर्स है आप इसको, ये आपका कोर्स है आपका 44,000 का। यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000 आप ले सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरी अगर बड़ी चीज़ मैं आपसे यहाँ से पूछूँ तो गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आपकी पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को एक सूचना दे दूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ यार। बायोडाइवर्सिटी का बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है आपका। ये यूट्यूब पे बैच है जो कब कब चलता है, जो अगर मैं बात करूँ आपका तो ये चलता है आपका ट्यूसडे के अंदर, आपका ट्यूसडे को चलता है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो थर्सडे को चलता है। 2 दिन ये बैच चलेगा, टीटी वाले दिन। हफ्ते के अंदर 2 दिन जो है एज 2.0 प्रोग्राम के अंडर में मैं बायोडाइवर्सिटी की आपकी क्लास जो है वो लेने वाला हूँ। सो ये क्लास आपकी रहेगी 2 दिन, है ना। बाकी आपको पता है दोस्तों, अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं सुमित 10 कोड यूज़ करके तो आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ पर मिलेगा, आपको फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ पर मिलेगा, आपको इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पर मिलेगा, आपको इकोलॉजी वहाँ पर मिलेगा। तो ये इतने सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बस आपको याद क्या रखना है दोस्तों, एक सिंपल कोड याद रखना है एंड दैट कोड इज सुमित 10। सुमित 10 आपको याद रखना है एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, चलिए आज का पहला सवाल जो है दोस्तों ये हमारा है, लॉन्च इवेंट ऑफ इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा 23 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे ऑनवर्ड्स ये इवेंट जो है, लॉन्च इवेंट जो है किया गया था। क्या है इसके बारे में, क्या नहीं है, बात करते हैं। तो फिक्की और आप दूसरा बात करें तो FASIC जो है, ये 2 बॉडी हैं जो इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम। भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, द प्रोग्राम विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द फिक्की इन इंडिया विल कनेक्ट इंडिया एंड रशिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी S&T लेड SME एंड स्टार्टअप। देखो, भारत और आपका जो रशिया के जो स्टार्टअप्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट करेगा। ये प्रोग्राम है विच इज़ लेड बाय द फिक्की के द्वारा इस प्रोग्राम को आपका लीड किया जा रहा है दोस्तों भारत के अंदर में। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कार्यक्रम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका लॉन्च किया गया। आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आई होप आपने स्टेटमेंट देख ली होगी। अब जल्दी से आप मुझे बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो इज दिस केस बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट। सो रशियन ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज रिसेंटली लॉन्च, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द फिक्की and the Foundation of Assistance of Small Innovative Enterprises of the Russian Federation। सो ये प्रोग्राम जो है ये एक तो फिक्की के द्वारा दोस्तों, इसके अंदर फिक्की इन्वॉल्व है और दूसरा इसके अंदर में कौन इन्वॉल्व है, FASIE। दोनों इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपका इन्वॉल्व है। सो बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम दोनों है, तो इट इज़ अ जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम बिटवीन द फिक्की एंड दी आपका फाउंडेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेज। ये कहाँ से, रशिया, और फिक्की जो है इंडिया की बॉडी है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है इट विल गोइंग टू कनेक्ट द इंडिया एंड रशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी S&T लेड SMEs एंड स्टार्टअप फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड फॉर द क्रॉस कंट्री टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। ये कार्यक्रम भारतीय और रूसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में आपका, अगर मैं बात करूँ SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और जो स्टार्टअप है ना उनको संयुक्त R&D के लिए ये प्रौद्योगिकी विकास और क्रॉस कंट्री टेक्नोलॉजी अनुकूलन के लिए बेसिकली आपको एक दोनों को जोड़ेगा, ठीक है।
ये प्रोग्राम जो है इट विल रन थ्रू द 2 एनुअल साइकिल, 2 एनुअल साइकिल होंगे इसके, विद 5 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड अंडर द ईच साइकिल। हर साइकिल के अंदर में 5 साल का प्रोग्राम जो है वो फंड किया जाएगा। सो ये प्रोग्राम जो है, दिस प्रोग्राम विल बी रन थ्रू द 2 एनुअल साइकिल, 2 एनुअल साइकिल होंगे जिसके तहत ये प्रोग्राम जो है आपका रन किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को फंड किसके द्वारा, 5 साल का एक आपका साइकिल चलेगा और उसमें फंड जो है वो आपको उस 5 साल की उस फंडिंग उस साइकिल को फंड किया जाएगा। तो भारत और रशिया के बीच में दोस्तों है आपका। सो द प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द लीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस एरिया इंक्लूडिंग बट नॉट द लिमिटेड टू आईटी एंड आईसीटी। देखो मेन ध्यान है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट ऐसा नहीं है कि हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। हम मेडिसिन के ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, देखो हमारा पर्पस क्या होगा, एसएमई और स्टार्टअप को प्रमोट करना। तो मेन फोकस तो रहेगा आईटी और आईसीटी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। बट ऐसा नहीं है कि यही रहेगा, आप मेडिसिन पे भी कुछ कुछ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, न्यू मटेरियल, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक एंड ड्रोन, मतलब आप इनमें भी बहुत बहुत कुछ कर सकते हो। तो कोई मना ही नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आईटी और आईसीटी में ही करोगे, है ना। On the behalf of DST, Department of Science and Technology, FICCI was implementing the program in India। देखो यार, DST के बिहाफ पर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर भारत के अंदर में इस प्रोग्राम को FICCI जो है वो क्या कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Over a period of the 2 year, the Department of Science and Technology will fund up the INR 15 crore to the 10 Indian SMEs and startups, and FASIE will provide the similar funding to the Russian project। देखो होगा क्या, ठीक है, 2 साल के लिए, और द पीरियड ऑफ द 2 ईयर, अगर मैं बात करूँ द पीरियड ऑफ द 2 ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST जो है वो फंड करेगा लेस्ट 15 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है। भारत के जो 10 स्टार्टअप है ना, उनको लगभग 15 करोड़ की फंडिंग ये देगा। सेम काम जो है रशिया के अंदर में ये इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ। अगला जो है दोस्तों ये आपका सेपी, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक IVI, इनसे संबंधित है। कुछ क्या है मुद्दा देख लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया सेपी मिशन, IND सेपी मिशन के बारे में आप कथन पढ़िए, जवाब दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एक PSU है विच वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑफ द मिशन। देखो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक PSU मिशन की कार्यवन एजेंसी है। द मिशन एम्स टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर द डिजीज ऑफ द एपिडेमिक पोटेंशियल इंडिया। देखो इस मिशन का पर्पस क्या है, देखो सिंपल बात है, एक IND सेपी मिशन है आपका, और ये जो मिशन है ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा एक PSU है जो बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस मिशन का एम क्या था दोस्तों, टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, हमें वैक्सीन को डेवलप करना है फॉर द डिजीज ऑफ एपिडेमिक पोटेंशियल इंडिया, ताकि भारत के अंदर में एपिडेमिक जो जैसे कोरोना एक एपिडेमिक पोटेंशियल है इसका, तो इनसे क्या किया जा सके, बचा जा सके। आपको करना है क्या, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, चलिए आपको मुझे क्या बतानी है दोस्तों, यू जस्ट हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट देखा जाए, यार ये नीचे धस गया है, सो C क्या है इसके अंदर में आपका सही जवाब है, C इज द करेक्ट आंसर, बोथ, है ना। अ वैक्सीन डिस्कवरी प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं आपका IND सेपी प्रोग्राम, इज इम्प्लीमेंटेड बाय द BIRAC, विल सून मूव इनटू द क्लिनिकल ट्रायल। तो ये एक वैक्सीन डिस्कवरी प्रोग्राम है दोस्तों। mRNA होता है ना आपका, तो mRNA बेस्ड ये लेबोरेटरी है, मतलब जहाँ पर हम ये वैक्सीन की डिस्कवरी कर रहे हैं। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है दोस्तों ये, और ये इनिशिएटिव किसका, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ठीक है, किसके द्वारा, अंडर द IND सेपी, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है दोस्तों, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है BIRAC। ये बहुत जल्दी क्लिनिकल ट्रायल फेज के अंदर में आने वाला है। तो DBT and BRIAC has facilitated the establishment of first of its kind mRNA based vaccine manufacturing platform in India। भारत में पहली बार इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड mRNA बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म भारत के अंदर में डेवलप किया जा रहा है। DBT हैज़ प्रोवाइडेड सीड फंडिंग। देखो इसके लिए सीड फंडिंग क्या होता है, जब कोई भी काम शुरू करते हैं ना उसके जो फंडिंग होती है दैट इज सीड फंडिंग। सो DBT इस काम के लिए सीड फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जेनोवा नोवल सेल्फ एम्पलीफाइंग RNA बेस्ड वैक्सीन कैंडिडेट फॉर COVID-19। ठीक है, क्लियर है बात।
तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो इसको फंड दे रहा है, वो इसको सीड फंडिंग दे रहा है। सीड फंडिंग मतलब काम शुरू करने को जो पैसा चाहिए, दैट इज ऑन द सीड फंडिंग, है ना। BIRAC जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, ठीक है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग द implementation of the IND-SEPI, which is an epidemic preparedness through the rapid vaccine development, support to the Indian vaccine development, aligned with the global initiative, the coalition of the epidemic preparedness initiative at the Biotechnology Industry Research Assistance Council and the Transitional Health Science and Technological Institute। यार मुद्दा क्या है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में है ना, तो वो इस मिशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फंडिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो सारी सपोर्ट उसकी है ताकि हम ग्लोबल लेवल पे भी जो एक ऐसा ही प्रोग्राम है उसकी हम क्या कर सके, बराबरी कर सके। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, Ministry of Science and Technology has been entrusted the responsibility of implementing this program, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल को, है ना। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी है इसके इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। It will house the program management unit PMU and that would work as an operational and functional arm to oversee and monitor the program implementation, ठीक है। अगला है दोस्तों WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो दिस इज नेक्स्ट थिंग, आपकी अगला टॉपिक है हमारा WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 से 2023, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हियर इज द थिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, स्ट्रैटेजी 2014 से 2023, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन रणनीति 2014 से 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द स्ट्रैटेजी सीक्स टू बिल्ड अपॉन द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजीज 2002 से 2005, which reviewed the status of traditional medicine globally and in the member state। पहला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रैटेजी was developed in response to the UN General Assembly resolution on the traditional medicine। आपको मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके संदर्भ में, WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन के संबंध में। चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट ये करेक्ट है दोस्तों, सेकंड गलत है। सो द स्ट्रेटजी वाज डेवलप्ड इन रिस्पांस ऑफ द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो UN के कोई रेजोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हमने ये जो है ये स्टार्ट नहीं किया। हालांकि हुआ क्या है, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने अभी एक बैठक हुई है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, उसको अटेंड किया, तो उसी से संबंधित बातें जो हमें करनी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिजिटली पार्टिसिपेटेड इन द संघाई कॉर्पोरेशन, तो SCO की मीटिंग हुई है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो उसके अंदर डिजिटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट एट द निर्माण भवन रिसेंटली, अभी भी जो निर्माण भवन है उसमें रिसेंटली ये मीटिंग हुई है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। द मीट वॉज चेयर्ड बाय द मिस्टर ये जो है मिस्टर मिखाइल मुरास्को, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है अभी। और इस मीटिंग का मुख्य चर्चा का विषय क्या था दोस्तों, चर्चा का विषय क्या था, मेडिसिन की बात हो रही, तो कोरोना तो आएगा ही आएगा, तो कोरोना की बात यहाँ पर हो रही थी, है ना। ड्यूरिंग द मीटिंग, इस मीटिंग के दौरान भारत ने पॉइंट आउट किया कि अभी SCO के अंदर में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आप ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसके बारे में डिस्कस कर सको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी है ना, उसके अलाइन करते हुए SCO के अंदर में अभी कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट हैज़ पोटेंशियल टू फुलफिल द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 से 2023 एंड ऑल्सो रीइंफोर्स द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग द एपिडेमिक साइंड एट द क्विंडाओ समिट इन 2018, ये साइन भी हुआ था 2018 के अंदर में। इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ऑफन अंडर एस्टिमेटेड पार्ट ऑफ द हेल्थ सर्विस। देखो वैसे ये एक इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट के साथ साथ में एक अंडर एस्टिमेटेड पार्ट भी हेल्थ सर्विसेज का, इट्स एन अंडर एस्टिमेटेड पार्ट। कुछ कंट्रियों में ना हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। TM has a long history of use in the health maintenance and in the disease prevention and the treatment, particularly for the chronic disease।
टीएम का स्वास्थ्य रखरखाव और रोग निवारण और उपचार के उपयोगों की लंबा इतिहास है, विशेष रूप से पुरानी बीमारी, जो पुरानी बीमारी होती है ना उसमें एक बहुत लंबा इनका इतिहास है। अगली बात करेंगे हम दोस्तों नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। देखो ऐसा है, जो विश्व पर्यावरण दिवस ये बात बोली है, तो पर्यावरण दिवस की बात मैं नहीं करूँगा। तो जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने क्या किया है पता आपको, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है भाई, आपने फॉरेस्ट का माल मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस किया। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मतलब फॉरेस्ट के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है वो भारत के किसी भी इलाके के अंदर में वो बिना रोका टोकी जा सके, तो उसके लिए एक पास सिस्टम डेवलप किया है थ्रू दिस सिस्टम नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। इससे क्या होगा, आप ये मोबाइल के द्वारा एक ई ऑनलाइन पास आप अप्लाई कर सकते हो, मोबाइल के अंदर में आ जाएगा, जिसको हम ई ऑनलाइन पास बोलेंगे। और इसके द्वारा पूरे भारत के अंदर में आपका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो बिना किसी रोका टोकी के क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। National Transit Pass System is a pan-India pass system launched by the Ministry of Road Transport and Highway, which enhance the seamless movement of the essential commodity across the India। देखो यार, ये तो सामने ही कोई और भाई साहब दिख रहे हैं, या तो गडकरी साहब होते तो हम हाईवे का मानते, पहला स्टेटमेंट तो बिना देखे ही गलत हो गया। द पास कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन एंड इट कैन बी रिसीव्ड एज अ ई पास इन द मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल सही बात है, आप मोबाइल फ़ोन से मतलब इसके लिए अर्जी डाल सकते हो और आपको ये मिल भी जाएगा, ठीक है, आपको ये ई पास के रूप में मिल जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ लॉन्च पायलटिंग ऑफ द नेशनल ट्रांजिएंट पास सिस्टम। पर्यावरण मंत्री ने नेशनल ट्रांजिएंट पास सिस्टम की पायलटिंग अभी शुरू कर दी है। ये क्या है पूरा मुद्दा, ये एक यार पैन इंडिया पास सिस्टम है जो आपका सीमलेस मूवमेंट को क्या करता है, एनहांस करता है, सीमलेस मूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द इंडिया। द पास कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज इट कैन बी रिसीव्ड एज अ ई पास इन द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में ई पास के रूप में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके संदर्भ में हम इसको क्या कर रहे हैं, चर्चा में ला रहे हैं। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है। पहला, when a political party merges with or into the another party and with it at least 2/3 of its legislator, then neither the member who decide to merge or nor the ones who stay with the original party will face the disqualification। कह रहा है कि जब कोई भी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। The law specifies 15 days time period for the presiding officer to decide on a disqualification play। ये कह रहा है कि यार जो presiding officer है, स्पीकर या चेयरमैन, उसको 15 दिन का समय होता है जिसमें वो कोई डिसाइड निर्णय कर सकता है कि उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, उसको कोई टाइम लिमिट नहीं, कितने भी टाइम में फैसला ले सकता है। ये बात सही है। अगर कोई पार्टी अगर दूसरी पार्टी में मर्ज कर रहे हो ना आप, अगर 2/3 उसका बहुमत है लेजिस्लेटर का, तो फिर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट सही है आपका। राजस्थान एमएलए ने चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पैरा 2(1)(a) ऑफ द 10th शेड्यूल विच इज द एंटी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की ना ये जो पर्टिकुलर जो पावर है, इसको चैलेंज किया राजस्थान के एमएलए ने। कह रहा है कि 10th शेड्यूल हैज़ प्रोविजन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसीजन। जो आपका 10वां अनुसूची है ना संविधान की, उसमें यार दल बदल कानून है, उसमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये कह रहा है कि व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद और इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी विद एट लीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर, देन नाइदर द मेंबर हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वन हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन। जब 2/3 बहुमत होता है ना, तो किसी को डिस्क्वालिफिकेशन फेस करने की जरूरत नहीं है। और प्रेसाइडिंग ऑफिसर को भाई साहब कोई टाइम लिमिट जो है उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं की गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम लिमिट नहीं होती। और आप भी यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, ये मेरा फेसबुक है, ज्वाइन करो, ये फेसबुक मेरा पेज है, ठीक है। आप मेरे को यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे को यहाँ पर मेल कर सकते हैं। देखो, जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, सब्जेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और आप मेरे को मेल कर सकते हैं दोस्तों, कहाँ, sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifi-study। आप मुझे यहाँ मेल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा और हम बातचीत करेंगे और आपको मैं बताऊँगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। आप मुझे यहाँ पर भी
भी फॉलो कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेसिकली मैं आपकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, स्पेशली ऑफ द करंट अफेयर की पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो बच्चा अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। आपको अपना गोल चूज़ करना है, यूपीएससी सीएससी रहेगा। उसके बाद आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके जो बच्चा 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको आंख बंद करके 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। कैसे, अगर किसी को डाउट हो मेरे से पूछ लो। 64,000 का होगा, आपको 57,000 में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है, और कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज़ करोगे, विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको ऑफ मिलेगा। साथ साथ दोस्तों मेरा गाइडेंस, और गाइडेंस बहुत जरूरी है। सो याद रखना, कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन सुमित सर का गाइडेंस अगर आप चाहते हैं पर्सनली, अगर आप चाहते हैं मैं आपको जिस प्रकार मैंने इस एग्जाम को 2015 और 17 के अंदर अच्छे से क्वालिफाई किया, अगर आप चाहते हैं आप भी सही करें, तो आपको क्या कोड यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कोड। और कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। याद रखना, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज। और मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।